कुछ सीखेंगे और जब परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान देंगे तो आज परमेश्वर का वचन हमसे ज़रूर बात करेगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, आप ज़रूर परमेश्वर से कुछ लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि आज जो आप लेकर के जाएंगे आपके जीवन के लिए एक बहुत ही लाभदायक शब्द रहेगा, लाभदायक बातें रहेंगी। वचन बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए हम बाइबल पाठ में से नहीं देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी शब्द हैं, छोटे छोटे वचन हैं, इसलिए कोशिश करेंगे कि उनको लिखें और कोशिश करेंगे कि उनको ध्यान से सुने और कोशिश करेंगे उसको समझने की भी। एक मसीही या एक विश्वासी, उसका चरित्र कैसा हो सकता है, एक विश्वासी का चरित्र कैसा होना चाहिए, या और अच्छे से अगर कहें एक मसीही कैसा होता है, एक मसीही भाई, एक मसीही बहन, ये कैसे होते हैं, इनको कैसे पहचाना जा सकता है, उसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन में से देख सकते हैं। और शुरुआत में इस तरीके से करना चाहता हूं कि जब हम चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो हम उन्हें पहचानने लगते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने अगर मैं बोलूं पत्ता है, डालियां हैं और तना है और संतरे हैं, आप क्या बोलोगे कि क्या है ये? कोई बता सकता है ये क्या है? हाँ जी, कौन सा? हाँ जी, संतरे का पेड़। तो हम चीज़ों से उसको पहचानते हैं, चीज़ों से उसको पहचानते हैं ना। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ों को बताया तो आपने बता दिया कि ये संतरे का पेड़ है। इसी तरीके से एक पेड़ जैसे कि अपने चरित्र से पहचाना जाता है या अपने कैरेक्टरिस्टिक से पहचाना जाता है, वैसे ही एक विश्वासी जो मसीह में है अपने चरित्र से पहचाना जाता है, अपने खूबियों से पहचाना जाता है, मसीह की खूबियों से पहचाना जाता है। मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 33 वचन बहुत अच्छा वचन है और मैं कलीसिया से ये कहता हूं कि आप लोग इसको याद कर लें। मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 33 वचन, जिसको मिल जाए जोर से पढ़ दे। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। आमीन। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ में अच्छा फल है तो बोलेंगे पेड़ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पेड़ में अगर फल नहीं आ रहा है तो ये पेड़ तो बेकार है या किसी काम का नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें पेड़ में। इस तरीके से बात करते हैं। अच्छे विश्वासी या सच्चे विश्वासी जो मसीह में हैं वो भी इसी बात से पहचाने जाते हैं, इस बात से नहीं कि वो क्या कहते हैं, उनकी कथनी से नहीं, उनके कामों से, उनके कर्मों से, उनके व्यवहार से, जो वो प्रतिदिन करते हैं उससे पहचाने जाते हैं। मसीह लोगों के चरित्र में इन चीज़ों को लोग देखते हैं। इसीलिए जब मसीही लोग संसार में होते हैं वो संसार के लोगों से अलग ही दिखते हैं, और जब वो अलग दिखते हैं तब उनकी तरफ उंगली करके बोलते हैं देखो वो एक मसीही जा रहा है, वो परमेश्वर का भक्त जा रहा है, वो परमेश्वर की बेटी जा रही है, परमेश्वर का बेटा जा रहा है, परमेश्वर का दास जा रहा है, परमेश्वर की दासी जा रही है। इस तरीके से कहते हैं, उनके प्रतिदिन के व्यवहार से, मुंह के शब्दों से नहीं। पेड़ को उसके फल से पहचाना जाता है। और जब मैं और आप यीशु पे विश्वास कर लेते हैं और पाप को ना कहते हैं और अपने ऊपर जो अपना सेल्फ रूल, कई लोगों का जीवन होता है ना, माई लाइफ माई रूल्स, है ना, मेरा जीवन मेरी मर्जी, ऐसा जीवन जीना संसार सिखाता है, मसीह लोगों के लिए नहीं है। संसार ये बात जरूर कहता है ना, लेकिन मसीह का जीवन ऐसा नहीं है, मसीही लोगों का जीवन नहीं है। वो क्या कहते हैं, इस चीज को ना कहते हैं, पाप को ना कहते हैं, मनुष्य के अपनी रीति के अनुसार चलने वाली बुद्धि को भी ना कहते हैं, लेकिन यीशु के दिए हुए क्षमा को, उसके दिए हुए जीवन को, उसके दिए हुए अधिकार को अपने हाथों में लेकर यीशु के लिए हाँ बोलते हैं, यीशु के अनुसार चलने वाले बनते हैं।
यीशु के शब्दों को प्राप्त करके यीशु के लिए जीने वाले बनते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर अलग अलग खूबियां मिलती हैं जो ये बताती है कि ये मसीही कौन सा है, कैसे व्यवहार से है, कैसी बातों से है, क्या ये सच्चा मसीही भक्त है। और जब ये खूबियां उनमें दिन प्रतिदिन दिखती हैं, तब लोग बोलते हैं इसमें कोई शक की बात ही नहीं, ये तो एक सच्चा यीशु मसीह का भक्त है, ये सच्ची दासी है परमेश्वर की। हम सुबह कुछ बोल रहे और शाम को जाते जाते कुछ और हो जाता है, तो हमारे अंदर वो सच्चाई नहीं है। लेकिन ये देखना जरूरी है। इन दिनों में हम कई बार सुनते हैं, जैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और जी उठने के दिन को मनाने वाले होते हैं, तो उससे कुछ दिन पहले 40 दिनों का रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं और अलग अलग तरीके की रीतियों को मानने लगते हैं। और ये हमें समझना ज़रूरी है। मैं इस बारे में भी आपसे बात करना चाहता हूँ कि 40 दिन का ये जो रोज़ा है, ये बाइबल हमें नहीं सिखाती। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं है कि 40 दिन का रोज़ा रखना ही है। हाँ, एलिया ने इस तरह से उपवास रखा, मूसा ने उपवास रखा, लेकिन अलग अलग विषयों के कारण, अलग अलग परिस्थिति में। यीशु मसीह ने भी उपवास रखा, लेकिन अपनी सेवकाई की शुरुआत के समय में अपनी शिद्दत से, यीशु मसीह ने अपनी डेडिकेशन से 40 दिन का वो समय रखा ताकि परमेश्वर की सेवकाई को कर सके। इस रीति को चलाने वाले कैथोलिक समाज ने शुरू किया इस चीज को, इसलिए किया ताकि ये जो समय है, यीशु मसीह के जो मृत्यु और जी उठने के दिन को, जो उस दर्द को या उस दुख को जो मनाना चाहते हैं, खास तौर पे जो मृत्यु का समय है उसको जो मनाना चाहते हैं, उस तकलीफ को समझने के लिए अपने आप को 40 दिन के लिए वो इस तरह से निराहार बना लेते हैं, या पूरी तरह से निराहार नहीं तो कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीके से वो उपवास रखते हैं। प्रोटेस्टेंट्स अलग से करते हैं, पेंटिकॉस्टल्स अलग से करते हैं। ऐसे सही तमाम तरीके के गुटों में जो है ये उपवास के दिन मनाए जाते हैं। लेकिन इन उपवास के दिनों का मकसद क्या है? इसमें मकसद ये लेकर के चलते हैं कि इन दिनों में हमें अपने आप को प्रभु के सामने दीन, हलीम और नम्र करना है। हमें अपने आप को प्रभु के सामने तोड़ना है ताकि मेरे अंदर का अहंकार खत्म होने पाए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब मत देना, लेकिन अपने आप में सोचना इस बात को। क्या सिर्फ 40 दिन ही वो जीवन जीना है? आप अपने आप में सोचिए इस बात को। जरूरत नहीं है सवाल का जवाब देने की, लेकिन अगर मेरे अंदर ये बात आई है कि मुझे अपने आप को इस तरह से दीन या नम्र करना है या इस तरह से तोड़ना है, तो क्या ये जरूरी नहीं कि मैं हर रोज वो जीवन जीऊं? क्या वो मेरे परमेश्वर को सिर्फ 40 दिन चाहिए? 40 दिन के बाद 41 या 42वें दिन में मैं वापस पहुंच जाऊं वहीं पे, हम वहीं वापस चले जाएं? क्या ये मसीही समाज की खूबी है? अगर पहचान लेते हैं अपने अंदर कमियों को, गलतियों को, तो मैं कहूँगा कि उपवास के दिनों को ना ठहराएं। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, उपवास के दिन ठहराने की ज़रूरत नहीं है। आप उपवास परमेश्वर के लिए जैसा रखना चाहते हैं, जब रखना चाहते हैं, जितना रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, जब तक कि आपको परमेश्वर वो बात के लिए हामी देता है या मंजूरी देता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि 40 दिन उपवास रख रहे हैं, सारे लोग रख रहे हैं, और लोगों को हमने सुना और मसीह लोगों ने हमसे बात किया, फ़ोन पे बात किया, या हम उनसे मिले, उन्होंने रखा तो हम भी रख लें। ज़रूरी नहीं है। आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, ऐसी कोई रीति नहीं है। हम चरित्र के ऊपर देख रहे हैं, चरित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम मसीही चरित्र को देखते हैं तो यीशु को देखते हुए उस चरित्र को हम एक लिस्ट बनाए, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मसीही के अंदर बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए, यीशु मसीह के समान, है ना। और वो विश्वासी जो है यीशु मसीह में मजबूत दिखता है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातों को रखता हूं, जैसे
7 विषयों को मैं आपके सामने रखता हूँ। 7 छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके सामने मैं इन विषयों को रखना चाहूँगा। और उसके लिए हम पहला विषय जो देखते हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। जब एक विश्वासी यीशु मसीह में आता है, जब आपने पहली बार प्रभु को सुना, प्रभु को जाना, तो उसमें एक परिवर्तन आया या नहीं, यह आपको पता है। जब विश्वासी यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है, यीशु को सुन करके भी अगर वैसा ही चल रहा है जैसा यीशु के बिना चल रहा था, तो परिवर्तन हुआ, कुछ बदलाव हुआ। यीशु को जानने के पहले भी आप झूठ बोल रहे थे और यीशु को जानने के बाद भी आप झूठ बोल रहे हैं, तो क्या आपके अंदर बदलाव आया, परिवर्तन आया? लेकिन गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 20वां वचन हम पढ़ करके देखें, यहाँ पे पौलुस क्या कहता है। गलातियों की पुस्तक अध्याय 2 उसका 20, शुरुआत में ही पौलुस ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, एक बहुत ही जबरदस्त वाक्य कहा है कि मैं मसीह में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। बोलिए, अपने पड़ोसी से बोलिए, हाथ पकड़ के बोलिए, मैं मसीह में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं या चढ़ाई गई हूं। एक बार फिर से बोलिए, पूरा पूरा बोलिए। आपको बता दूं, विश्वासी लोग जो हैं, यीशु में विश्वास करने के बाद वो हमेशा अलग ही दिखेंगे, वो अलग ही दिखेंगे। आपके घर में जब अविश्वासी लोग जो मसीह में नहीं है, जब वो आपके घर में आते हैं तो वो आपको क्या बोलते हैं? आपके पास तो अलग ही शांति मिलती है, आपके घर में तो एक अलग ही शांति मिलती है। या वो ये बोलते हैं, यहां से तो हमेशा चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, आपके घर में तो पता नहीं बर्तन ही गिरते रहते हैं, लड़ाइयों की आवाज सुनाई देती है। ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होगा? जब मसीह लोग परिवर्तित होंगे। मैं अब मसीह में जीवित नहीं हूं, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अगर मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, यानी कि ये नहीं बोल रहे कि यीशु मसीह की जगह पे मैं चढ़ाया गया हूं, नहीं। मैं, जो मैं वाला वर्ड है ना, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसा कर देता हूँ, मैं तो वैसा कर देता हूँ, मुझे पता है, मुझे आता है, वो अहंकार, वो जो शब्द, मैं जो शब्द, वो अहंकार, वो क्रूस पर चढ़ाया गया। तब पौलुस कहता है कि अब मेरे अंदर से जो कुछ भी आता है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे अंदर अब मैं नहीं जीवित, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मसीह मुझ में जीवित है, और अगर मसीह जीवित है तो मसीह मुझ में से दिखना चाहिए। तभी तो लोग बोलते हैं कि आपके चेहरे पे तो एक अलग ही नूर दिखाई देता है, आपका तो चेहरा ही बहुत अलग दिखता है, आप तो हमेशा खुश दिखाई देते हो, दुख तकलीफ में भी आप तो बड़ी अच्छी बात बोलते हो, आपके मुंह से तो कोई अच्छी बात ही निकलती है। कुछ भी परेशानी आ जाए, आपके मुंह से कोई ना कोई अच्छी बात ही मिलती है। हमें तो आपके पास ही आना पसंद लगता है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपने परिवर्तन को माना और उसके अनुसार आपने चाल चली। जब आप मसीह होकर के यीशु के जीवन को जीते हैं, उसकी तरह बात करते हैं, उसकी तरह काम करते हैं, उसकी तरह लोगों का देख रेख करते हैं, तब आप में परिवर्तन है, तब आप में बदलाव है। मसीह को जानने से पहले भी हमारे मुंह में तंबाकू था, आज भी चल रहा है। मसीह में आने से पहले भी हमारे अंदर चालबाजी थी, आज भी चालबाजी चल रही है। मसीह में आने से पहले सुबह से ही योजना बनाने लग जाते थे कि हम इसके साथ ऐसा कर देंगे, उसके साथ वैसा कर देंगे, अभी भी वही चल रहा है। तो परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तन होना चाहिए। जो मसीह में होगा और परिवर्तन को लिया होगा, वो व्यक्ति जो है अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं जीता है, बल्कि वो क्या करते हैं? प्रभु के नूर को लेके, उसके आनंद को लेके, उसके अनुग्रह को लेकर के यीशु को प्रसन्न करने के लिए और यीशु के दिए हुए जीवन को जी कर दिखाते हैं, जैसा यीशु मसीह ने कहा। और परिवर्तन जो है
वो सबसे ज्यादा एक विश्वासी के अंदर दिखाई देता है। कोई कहेगा कि मैं तो मसीही हूं, आप कैसे पहचानोगे? उसके व्यवहार के द्वारा, उसके चरित्र के द्वारा, उसके अंदर आए हुए परिवर्तन के द्वारा। जब आपका पड़ोसी, जिसके साथ आप पहले बहुत सारे ऐसे कामों को करते थे जो बाइबल आपको मना करती है, लेकिन जब आपने यीशु मसीह को जान लिया, अब आप अपने उस पड़ोसी के साथ नहीं जा रहे, या उस काम को नहीं कर रहे, या अपने उस दोस्त के साथ मिलके वो काम नहीं कर रहे, या आपका परिवार उस चीज को नहीं कर रहा, या आप अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके उन कामों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तब वो आपको पहचान रहे हैं, ये मसीही है, ये मसीही है। मैं और आप, हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये बात आता है, पता समझ में आ गया था, ये चीज समझ में आ गई थी कि हम लोग प्रसाद नहीं लेते, और हम ये बात को बोल देते हैं। शुरू में बोलने में तकलीफ हुई, कैसे बोले, बुरा मान जाएंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन बाइबल मुझे क्या सिखाती है? नहीं, तो मुझे तो मना करना पड़ेगा। अब चाहे बुरा माने या गुस्सा करे, ना मतलब ना है, और बोल दिया। एक बार गुस्सा कर लिया उन्होंने, दूसरी बार फिर आए, फिर आपने थोड़ा और स्ट्रांग होके आपने भी बोल दिया। अब आपको और मजबूती आ गई, अंदर से और दिलेरी आ गई, आपने मना कर दिया। वो फिर तीसरी बार आए, आपने और मना कर दिया, और बड़े प्यार से बोला आपने तब भी, लेकिन डट के बोला आपने। उसके बाद शायद वापस आए ही नहीं। आपने मसीह का चरित्र दिखा दिया। अब वो उस व्यक्ति ने, जिसने आपके पास ये व्यवहार किया, या जितने लोगों ने ऐसा किया, आपको लाकर दिया खाने के लिए, आपने जब मना किया, अब वो क्या बोलते हैं? ना ना, उनको नहीं देना। चर्च जाते हैं, वो यीशु के पीछे चलते हैं। कैसे पहचाना? आपके चरित्र के अंदर से आपने परिवर्तन को लिया। परिवर्तन सबसे ज्यादा दिखेगा, सबसे ज्यादा पहचाना जाएगा। दूसरी बात, प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम। वचन देखेंगे मत्ती 22 अध्याय, उसका 37 और 38 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 37 और 38। मैथ्यू 22 37 38 पढ़ दें। जब प्रभु यीशु मसीह के पास ये सिचुएशन थी, और जब यीशु मसीह से बोलना, यीशु मसीह ने बोला, तो यीशु मसीह ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे दिल, अपने सारे बुद्धि से, समझ से प्रेम कर। किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से, अपने परमेश्वर से। विश्वासियों का सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है? कि परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, या मोबाइल से प्रेम करना है। उठते ही आंख भी नहीं खुली, आंख भी नहीं खुलती है, लेकिन आजकल के विश्वासियों की यह हालत है, और ये एक गंभीर समस्या है। क्या हम इस तरीके से अपनी बाइबल को ढूंढते हैं? मत बोलना कि हम तो मोबाइल खोल के वचन पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, वचन पढ़ने के लिए आज वचन है, वचन गायब नहीं हुआ। वचन खोल सकते हैं, हम वचन पढ़ सकते हैं, खोल के पढ़ सकते हैं बाइबल। लेकिन क्या हम बाइबल ढूंढते हैं ऐसे? क्या आप ऐसा करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो सबसे पहले वो काम करेंगे, वो चीज करेंगे जो परमेश्वर को पसंद आता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप संसार की आवाज को पहले सुनने वाले बने, उसकी तरफ पहले ध्यान देने वाले बने, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने। जितना परमेश्वर के लिए आप बड़ा प्रेम दिखाते हैं, वो हम मसीह के जीवन से देख सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन से, उसकी मृत्यु से, उसके पुनरुत्थान से आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रेम रखा। उसने परमेश्वर से जी जान से प्रेम रखा। क्रूस पर चढ़ने के बाद भी यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, क्या तूने मुझे छोड़ दिया? यीशु मसीह को वो अलगाव महसूस हुआ कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये मुझे और आपको समझना होगा। क्या मैं और आप परमेश्वर से वही प्रेम करते हैं? क्या मैं और आप मसीह यीशु के समान
परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के सामने रहते हैं। उसने कहा कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करना, हमारे शरीर की सारी सामर्थ्य से, हमारे सारे इमोशन से हम परमेश्वर के पास आए। जब हम दुखी होते हैं तो सबसे ज्यादा परमेश्वर के पास आते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं सबसे ज्यादा परमेश्वर के पास आते हैं। जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्रभु के पास ही आते हैं। उपवास रखने लग जाते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लग जाते हैं। बीमार हो जाते हैं तो और भी प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन आपके आनंद में आप क्या करते हैं? आपके आनंद में कितना परमेश्वर की आराधना करते हैं? आपकी खुशियों के बीच में आप कितना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? या मैं और अगर बोलूं, अगर और अच्छा विश्वासी बनना है, अपने दुखों के बीच में आप परमेश्वर की कितनी आराधना करते हैं? अपनी तकलीफों के बीच में कितनी आप आराधना करते हैं? अय्यूब से उसकी पत्नी आके बोलती है, क्या तू परमेश्वर परमेश्वर करता रहता है? परमेश्वर ने तो तुझसे सब कुछ छीन लिया, उसकी निंदा कर और मर जा। एक पत्नी अपने पति के लिए बोल रही है, अपने परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। अय्यूब ने जवाब दिया बड़े ही प्यार से, तू कैसे मूर्ख स्त्रियों के समान बोल रही है। परमेश्वर जो हमें सुख देता है, क्या उसे दुख देने का अधिकार नहीं? ये उसके शब्द हैं अय्यूब के। और कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। तब भी वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। और अब आप इसको बड़ी तस्वीर में समझना, परमेश्वर और शैतान की बातचीत होती है, तब शैतान से परमेश्वर कहता है कि तेरे हाथ में दे दिया, जो करना है कर, लेकिन उसके प्राण नहीं लेना। पहली बारी में परमेश्वर बोलता है तुझे उसे नहीं छूना। पहली बारी विपत्ति आती है तब भी अय्यूब कुछ नहीं करता। अच्छा, बात यह हुई थी, शैतान को क्या कहता है शैतान परमेश्वर से क्या कहता है कि अय्यूब तो तेरी महिमा इसीलिए करता है क्योंकि तूने उसके इर्द गिर्द बाड़ा बांध के रखा है स्वर्गदूतों का, तो इसलिए वो तेरी महिमा करता है। अगर तू वो बाड़ा हटा दे और उसके पास से सब कुछ चला जाए तो देख वो तेरी निंदा करेगा। तो कंपटीशन क्या था? परमेश्वर ने बोला था कि देख वो तो मेरा सबसे धर्मी व्यक्ति है। अय्यूब के लिए वो कह रहा है, शैतान कहता है देख अगर तू उससे ये चीजें हटा देगा तो देख वो तो तेरी निंदा करेगा, महिमा थोड़ी करेगा। और वो पहली विपत्ति आती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन अय्यूब परमेश्वर की महिमा करता है। फिर वो परमेश्वर के सामने पहुंचता है तो वह परमेश्वर कहता है क्या हुआ? कहता है तूने तो उसके प्राण को भी संभाल के रखा है, फिर कैसे होगा? बोलते प्राण भी, उसके प्राण तो मैं संभाल के रख रहा हूं, लेकिन उसको छू सकता है लेकिन उसकी जान नहीं जानी चाहिए। और फिर वो वैसे ही होता है कि उसके शरीर में फोड़े ही फोड़े आ जाते हैं और बुरी तरह से वो परेशान हो जाता है। लेकिन तब उसकी पत्नी आती है और कहती है कि परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। ध्यान से समझना, अय्यूब को बोल रही है कि परमेश्वर की निंदा कर। शैतान परमेश्वर से क्या बोल रहा था कि अगर तू उसके पास से ये सब हटाएगा तो वो तेरी महिमा नहीं करेगा, वो क्या करेगा? तेरी निंदा करेगा। इसकी पत्नी क्या बोल रही है? परमेश्वर की निंदा कर। शैतान ने उसकी पत्नी को इस्तेमाल किया ताकि वो वही करे जो शैतान चाहता था। शैतान चाहता था कि अय्यूब निंदा करे, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, पत्नी को इस्तेमाल कर रहा है बोल करने के लिए ऐसे। लेकिन वो परमेश्वर के वचन में बना हुआ है तो परमेश्वर के लिए वो महिमा करता है, परमेश्वर की तारीफ करता है। और कितने ही लोग, दानियल नबी को ले लो, शेरों की मांद में पड़ा हुआ है लेकिन तब भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। परमेश्वर के जितने चेले हैं, परमेश्वर के चेले जो वचनों को प्रचार करने के लिए सारे देश में, सारे संसार में घूमते गए, कहाँ नहीं गए, अलग अलग रीति से वो मारे गए, लेकिन परमेश्वर की निंदा नहीं छोड़ी। पौलुस 39 कोड़े 5 बार खाने के बावजूद भी परमेश्वर की महिमा करता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस और सिलास डंडों से मारे गए और जेल में से छोड़ा जब उन्हें, तो वो नाचते हुए गाते हुए बाहर निकल रहे हैं। क्या बोलते हैं? वचन में लिखा है
कि वो इस बात के लिए आनंद मना रहे थे, कम से कम हम परमेश्वर के लिए मारे तो गए। दुखों के बीच में आराधना कब की आपने पिछली बार? अपनी तकलीफों के बीच में कितनी बार आपने आराधना की? आंसू बहाना छोड़िए, आंसू बहाने वाले मसीही नहीं है हम। परमेश्वर ने शेरों के समान तैयार किया है, आत्मिक शेरों के समान, आत्मिकता में बढ़ने के लिए। कैसा जीवन है? प्रेम परमेश्वर से ऐसा रहना चाहिए। तीसरा, फिर से प्रेम, लेकिन ये प्रेम परमेश्वर के द्वारा जो मुझे और आपको दिया गया है वो दूसरों के साथ करने के लिए दिया है। पहले प्रेम परमेश्वर से करना है, दूसरा प्रेम मनुष्यों से करना है। देखते हैं हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह पहले ही जानते थे कि प्रेम रखना सबसे कठिन है, मनुष्यों के लिए प्रेम रखना सबसे कठिन है। और मसीहियों के बीच में आज के समाज में छोटी छोटी बात में एक दूसरे से प्रेम रखना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। जल्दी से मुंह बना लेना, मुंह फेर लेना, और थोड़ी सी बात कुछ हो जाए तो एक दूसरे को काट खाने के समान काम करना। लेकिन मसीह का वचन हमें क्या सिखाता है कि एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, और इसी से लोग तुम्हें मेरे चेले जानेंगे, पहचान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम जो है परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध बन जाता है, लेकिन इसको हम अकेले में नहीं आनंद ले सकते। आज आप और मैं, हम सब यहाँ पर हैं, हम सब मिलकर एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम है, और एक दूसरे को हम समझते हैं। एक दूसरे को हम जब मिलते हैं तो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। उसमें जब तकलीफ दिखाई देती है तो उस तकलीफ में कभी हो पाता है तो हम एक दूसरे की मदद करने की भी कोशिश करते हैं। ये प्रेम है, और ये प्रेम केवल मसीहियों के अंदर नहीं रहना चाहिए। ये प्रेम संसार को जरूरत है। इस संसार को इस बात की जरूरत है जो समझे कि ये प्रेम क्यों अलग है। ये अगापे प्रेम, पिता का प्रेम क्यों अलग है। मसीही लोगों के अंदर इतना प्रेम क्यों है। आज भी संसार में लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मसीहियों के ऊपर जितने लोग हाथ उठाते हैं, मसीही लोग उनके ऊपर हाथ उठाने नहीं जाते, उनके विरोध में काम करने नहीं जाते। हाँ, उनका सामना करते हैं, लेकिन अगर किसी ने आकर मसीह व्यक्ति को मारा या गाली गलौज की या उसकी निंदा की तो बदले में उसको वही पलट के नहीं देते, वही काम नहीं करते, क्योंकि यीशु ने ऐसा ही किया। और मसीहियों को भी यही करने की जरूरत है। मसीह की पहचान इसी में है, आपकी मेरी पहचान इसी में है। चौथी बात, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 वचन। विश्वासी लोग परमेश्वर पे ये विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन का आधार है, परमेश्वर मेरे जीवन को नियंत्रण में लेके चल रहा है। मैं अपनी मर्जी से नहीं जी रहा हूँ, परमेश्वर की मर्जी में चल रहा हूँ। वो परमेश्वर के हर उस बात के लिए हाँ बोलते हैं जिसके लिए परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को हाँ और आमीन बोल के उसे पूरा करने में लगते हैं, और उसके वचन के अनुसार वो जीने की कोशिश करते हैं। और जो कुछ भी परमेश्वर के द्वारा वो सुनते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के शब्दों को जो सुनते हैं, परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, कहीं ना कहीं से जब वचन उन तक पहुंचता है या वो शब्द उन तक पहुंचता है और मन में आपके अगर बात लगती है कि हाँ ये चीज़ मेरे अंदर है और मुझे इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो अपने आप को
तैयार करते हैं उसके लिए। या परमेश्वर का वचन कोई आपके पास आता है, आपसे बोलता है कि आपको फलाने व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है और आप करते हैं, या आपको फलाने व्यक्ति के लिए हाथ बढ़ा के आपको उनको मदद करने की जरूरत है, राशन से, खाने से, धन से मदद करने की जरूरत है, और आप करते हैं, तो आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। आप आज्ञाकारी बनते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं। और जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, ये भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन है। जब आप परमेश्वर के भवन में आराधना में शामिल होते हैं, उसकी संगति में आते हैं, ये भी आज्ञा का पालन करना होता है, आज्ञाओं को मानकर चलना होता है। मैं जानता हूं कि आप लोग, बहुत सारे लोग नौकरी में से, अपने पेशे में से कई बार तकलीफ को सुन करके या बातों को सुन करके आप आते हैं। कभी फैक्ट्री में मालिक की बातों को सुन के, या आसपास साथ में काम करने वाले लोगों की टोंट को सुन के, निंदा की बातों को सुन के, या कई बार क्योंकि आपके परिवार, कभी कभी पूरा परिवार नहीं आता है, तो पूरा परिवार कभी कभी विश्वास में नहीं है, तो आधा परिवार जब आता है तो आधे परिवार को बातें सुनने को मिलती है, उसके बीच में से आते हैं। आज मैं भी ऐसी परिस्थिति में हूँ, मुझे भी मेरे काम की जगह पे होना था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन मैंने यहाँ होना चुना, मैंने यहाँ होना चुना है क्योंकि मुझे यहाँ रहना है। ये भवन मेरे लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, मुझे यहाँ खड़ा होना है। आप लोगों के साथ उस परमेश्वर की आराधना करना मेरे लिए ज़रूरी है। आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता में चलना है। और जब इस आज्ञाकारिता को आप लेकर के चलते हैं, तब लोग बोलते हैं वो संडे का चर्च नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने फास्टिंग रखी वो नहीं छोड़ेंगे। अरे उनको बुलाओगे शाम को, हम अपना पार्टी करेंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? चर्च जाते हैं ना, वो बाइबल वाले लोग हैं, यीशु वाले हैं, नहीं तो बोलेंगे हालेलुया वाले हैं। परमेश्वर को धन्यवाद, ऐसी बात में मेरी और आपकी गवाही आती है, क्योंकि हम आज्ञाकारी हैं, आज्ञाकारी। पांचवी बात, प्रभु के सामने क्षमा मांगना, अंगीकार करना और माफ करना। तीन बातें, क्षमा मांगना, अंगीकार करना और माफ करना। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9 वचन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9 वचन। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग ना केवल सुन रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, और जो लोग लिख रहे हैं, आप लोग जरूर इसको घर में एक बार जरूर दोबारा से जरूर पढ़ना। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9 वचन। जो विश्वासी लोग हैं वो दूसरों को ज्यादा माफ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भी विश्वासियों को बढ़ करके माफ किया है। जैसा परमेश्वर ने हमें माफ किया, हम दूसरों को माफ करते हैं। हम हे पिता हमारे, जो प्रभु की प्रार्थना जब कहते हैं तो क्या कहते हैं उसमें? हमारे भी अपराधों को क्षमा करना, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। अगर आपने अपने अपराधियों को 25% माफ किया है, तो आपको भी कितना माफ करना चाहिए? लेकिन परमेश्वर ने कितना माफ किया है आपको? 100%। तो आपको कितना माफ करना चाहिए फिर? 100%। यानी कि जैसा परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार किया, वही व्यवहार दूसरों के साथ करना है। माफ करने के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना है। मसीह जब हमारे अंदर होता है, जब मसीह का प्रेम हमारे अंदर होता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है, तो हम पाप जब करते हैं तो हमारे अंदर एक कन्विक्शन होता है, एक हमारे अंदर ये एहसास होता है हमें कि ये गलत है, ये चीज गलत है, ये काम गलत है, ये विचार गलत है, ये योजना गलत है, ऐसी बात करना गलत है, कानाफूसी करना गलत है। ये विचार हमारे अंदर लाने वाला
परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो मुझे और आपको कन्विक्ट करता है, महसूस कराता है, याद दिलाता है कि ये गलत है। और तुरंत जब ऐसा गलती कर जाते हैं, जो विश्वासी लोग ऐसी गलती कर जाते हैं और उसके बाद वो तुरंत परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं, ये बोल करके कि मैंने तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चूक कर दी है, या मैंने उस परमेश्वर को खेदित किया है, दुखी किया है, तो परमेश्वर के सामने तुरंत क्या करते हैं? मान लेते हैं। अपराधों को मान लेना आपकी नम्रता को साबित करता है। परमेश्वर का वचन हमने कुछ समय पहले हमने जब सुना था यहाँ पे, तो प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचनों में एक वचन कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, नम्र हैं। नम्र होने की निशानी है कि आप अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं, मैं गलत हूं, मुझसे गलती हुई। जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस नादानी में रहते हैं, नहीं मैंने कुछ नहीं गलत किया, मैं गलत हूं ही नहीं, मैंने कुछ गलती नहीं की। लेकिन जैसे जैसे वो जवान होने लगते हैं, 13, 14, 15, 18 साल तक पहुंचते हैं, 20 तक पहुंचते हैं, 22 तक पहुंचते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अंगीकार करने वाले बनते हैं। और जब मसीह में होकर के आप अंगीकार करने वाले बनते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो आप परमेश्वर में परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। माफ़ होना हम चाहते हैं, लेकिन अगर माफ़ होना है तो उसके लिए माफ़ी मांगना है। माफ़ी उसी को मिलेगी जो परमेश्वर से माफ़ी मांगेगा। परमेश्वर दयालु है, वो आपको क्षमा करेगा, इसमें 100% परमेश्वर का वचन ये बात की बिल्कुल गारंटी देता है कि 100% परमेश्वर आपको माफ करेगा। लेकिन माफी तो आपको ही मांगनी पड़ेगी। उड़ाऊ पुत्र के केस को याद करें। उड़ाऊ पुत्र के उस कहानी में, दृष्टांत में हमने क्या देखा? पिता तो माफ करने के लिए तड़प रहा है, लेकिन बेटा नहीं आया था। जब बेटा आया और अपने पिता से माफी मांगी, तो पिता ने उसे गले से लगाया और उसको वही स्थान वापस दिया, वही ओहदा, वही पहचान, वही प्रेम, वही रिस्पेक्ट उसको दी जो उसकी तब थी जब वो घर में इनके साथ रहता था। माफी मिलेगी, लेकिन मांगने वाला बनना है। अहंकार के साथ रहेंगे कि मैं तो गलत हूं नहीं, तो आप अहंकार के साथ ही इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, माफी लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन नम्र बनेंगे तो परमेश्वर के सामने माफी भी मांगेंगे और परमेश्वर माफ भी करता है। तो माफी मांगना है यानी अंगीकार करना है ना, मन फिराना है, रिपेंट, मन फिराना है बदलाव के लिए, और उसके अलावा माफ करना है, दूसरों को माफ करना है। जो परमेश्वर ने मुझ पे और आप पे अनुग्रह किया है, वही अनुग्रह दूसरों पे भी करना है। लेकिन मैं कैसे माफ करूं उस व्यक्ति को, मैं कैसे माफ कर दूं उसको? उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, उसने तो मुझे इतना बुरा कहा, वो तो मेरे साथ ऐसे करती है, वो तो मेरे साथ ऐसे करता है। हम अपने घर में करते हैं ये बातें, अपने घर के अंदर के लोगों के साथ कर रहे हैं, किसी और के साथ की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम अपने घर के अंदर ऐसे कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों के साथ कैसे प्रेम दिखाएंगे? पहले अपने घर के अंदर के लोगों में प्रेम दिखाने वाले, माफ करने वाले, गले लगाने वाले बने और उनको अपने से ज्यादा प्रेम करें, तब आप उन पे अनुग्रह दिखाते हैं। उन पे अनुग्रह दिखाने के साथ आप ये जाहिर करते हैं कि परमेश्वर मेरे से बेहतर है, मुझसे बड़ा है, मैं परमेश्वर से बड़ा नहीं हूं। अगर हम कहते हैं कि मैं नहीं माफ करूंगा या मैं नहीं करूंगी, तो इसका मतलब परमेश्वर तो माफ कर रहा है, मैं परमेश्वर से बड़ा हूं, मैं नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता। छठी बात, विश्वासी जीवन में, मसीह के विश्वासी जीवन में एक मतलब है, एक मकसद है और एक उद्देश्य है। मीनिंग, पर्पस, प्रायोरिटी। मत्ती 6 अध्याय उसका 33 वचन, ये सबको रटा होना चाहिए।
मत्ती 6 अध्याय उसका 33 वचन। हमें संसार की सब वस्तुएं तो चाहिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। हमारे जीवन का एक मतलब है, जीवन का एक मकसद है, मतलब है, मकसद है और एक उद्देश्य है, प्रायोरिटी है। ये परमेश्वर के प्रिय लोगों में, जिनका जीवन परमेश्वर में परिवर्तित हुआ, मसीह में बदलाव आया है, उनके जीवन का मतलब बदल गया, मकसद बदल गया। हम गाते हैं ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब हम गा रहे हैं तो ये गाना सिर्फ गाना शब्दों में नहीं है, हमारे मुंह में नहीं है, हम इसको अपने जीवन की गवाही के रूप में गाते हैं कि यीशु के आने के बाद मेरा जीवन बदल गया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि मेरा जीवन तो कभी नहीं बदला। ऐसा हर कोई व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह ने छुआ और इसका जीवन तब्दील हो गया। यीशु मसीह ने जिसको छुआ उसके जीवन में बदलाव आया। मुझे भी, मैं भी हूं उसमें। परमेश्वर ने छुआ और बदलाव दिया हमारे अंदर। इसलिए जो परमेश्वर के जीवन को जीते हैं, मसीह को प्राप्त करके नएपन में परिवर्तित होकर जीते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, नया है, बदलाव आया है, नयापन हो गया है उसके लिए। तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप के लिए नहीं जीते बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके स्वर्ग राज्य के लिए जीवित होते हैं। इसीलिए उनका जो फोकस है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो उद्देश्य है, वो क्या हो जाता है। इफिसियों 5 अध्याय 10वां वचन, इफिसियों 5 अध्याय उसका 10 वचन। उनका जीवन वैसा होता है, प्रभु को क्या भाता है, उनका जीवन क्या हो जाता है, वैसा हो जाता है जैसा प्रभु को भाता है। प्रभु को पसंद आने वाला, प्रभु को जो पसंद आता है। जब आप वो काम को करते हैं जिसमें आपका दिल कहता है हाँ ये अच्छा किया, प्रभु को पसंद आता है, ये ऐसा करना पसंद आता है, ऐसी बात बोलना प्रभु को पसंद आता है, ऐसा काम करना पसंद आता है, ऐसे मदद करना प्रभु को पसंद आता है। आप प्रार्थना करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं होने के बाद आप भी बड़े आनंद से, आपके दिल को तसल्ली होती है, अरे मैंने अच्छी प्रार्थना की, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु प्रसन्न है, मैं ऐसा समय प्रभु के पास दिया, ये प्रभु को पसंद है, ये परमेश्वर को पसंद आता है। इसमें विश्वासी लोग जो है अपना समय, अपनी ताकत, अपने पास जो कुछ भी है वो किस लिए देते हैं, प्रभु यीशु के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। अपना धन दे करके जब आपको मन में आता है कि मैंने परमेश्वर के लिए अच्छा किया, मैंने परमेश्वर के लिए दिया, इस बात का घमंड नहीं होता मैंने तो बहुत कुछ दिया, मैंने दिया ये सब कुछ, वो अहंकार है। लेकिन जब मन में ये आता है कि मैंने परमेश्वर के लिए किया, वो आपका छोटे से छोटा एक सिक्का भी सही, जब आपने दिया तो प्रभु के लिए दिया, वो सेटिस्फैक्शन जब आती है तो वो आपके चरित्र को दिखाता है। और आखिरी बात, फ्रूटफुलनेस, फल लाने वाले, फल लाने वाले। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 8वां वचन, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्या कहा, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 8वां वचन, कहा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक दूसरे से बोलिए, हमें चेले बनना है, बहुत फल लाना है, बहुत काम करना है। प्रभु ये जानता है मुझे और आपको क्या करना है, और प्रभु वही यीशु मसीह वही याद दिलाता है। याद करिए यीशु मसीह के बारे में अपने पहला वचन जो शुरू में पढ़ा था, क्या कहा था कि एक पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। हम आखिरी में क्या देख रहे हैं, फलों के बारे में, फल लाने वाले। आप वो यीशु मसीह का पेड़ हो जो बहुत सा फल लाते हैं या फल नहीं लाते हैं।
ये मेरा और आपका फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम बहुत से फल लेके आए। और इसका मतलब है कि जैसे सेब के पेड़ से सेब मिलता है, वैसे ही मसीह में चलने वाले लोग मसीहत के समान फल लेकर के आए। यानी जैसा गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 से 23 में लिखा है कि मसीह लोगों के जीवन में क्या होता है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम, ऐसे सारी चीजें जिसके अंदर होती हैं वो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। ऐसी सारी बातें होनी चाहिए। ये जो फल लेकर के आते हैं, ये यीशु मसीह के खुशखबरी को दूसरों को बताने वाला फल है। यानी कि अब जब तक मैं छोटा छोटा पौधा था, तब तक मुझे कोई संवार रहा था, तब तक मुझे कोई चला रहा था। जैसे थोड़ा बड़ा पेड़ हुआ, थोड़ा फलदायक होने लगा, तो अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम लेना नहीं है, फल के रूप में देना है। तो प्रभु से मुझे लेना नहीं है, प्रभु के लिए मुझे देना है। लोगों को प्रभु के बारे में बताना है। अपने आप में याद करिए, आपने कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे बताया और आपने क्या बताया? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक कैसे पहुंचेगा? अगर मैं और आप फल नहीं लेके आएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? इन सारी बातों में हम समझ सकते हैं कि जो कुछ भी मसीही लोग करते हैं वो वही करते हैं जो यीशु मसीह ने किया। या आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा करता ताकि उसके राज्य में बढ़ोतरी हो सके, ताकि उसके राज्य में उन्नति हो सके। आइए हम खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और थोड़ा सा अपने अंदर विचार करें इन बातों को फिर से। जितनी बातें आपने प्रचार में सुनी हैं, इन बातों को ध्यान रखते हुए